स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका क्वेश्चन है कि अम्ल की विशेषताएं लिखे, यानी कि अम्ल की क्या विशेषताएं हैं। आइए अम्ल की विशेषता लिख के बताते हैं। सबसे पहला कि अम्ल का स्वाद जो है हमेशा खट्टा होता है, तो ये हो गया अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अगर अम्ल का स्वाद खट्टा नहीं है तो आप उसे लिटमस पेपर की मदद से पहचान सकते हैं। तो अगर आपके पास नीला रंग का लिटमस पत्र है, यानी नीला को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ब्लू, ब्लू रंग का लिटमस पत्र है, तो उसे जब आप अम्ल में डालिएगा तो वह लाल रंग में बदल जाएगा। अगला है कि धातु के साथ अगर अम्ल की अभिक्रिया करेंगे तो वह लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाएगा। आइए उदाहरण लिखते हैं आपके लिए। यहाँ पर हम लिए हैं धातु Zn है। Zn एक धातु है, माने जिंक है। और इसमें इसे एक अम्ल में डालते हैं H2SO4, तो ये क्या बनाएगा ZnSO4, जो एक प्रकार का लवण है। और दूसरा जो बनाएगा हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार से जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराया जाता है तो वह लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अगला है कि अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके भी लवण एवं जल का निर्माण करता है। उदाहरण देखिए, यह है धात्विक ऑक्साइड, नाम है कॉपर ऑक्साइड CuO, और हमने इसे HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया तो CuCl2 बनाया, जो एक प्रकार का लवण है। और दूसरा H2O बनाया, जो एक प्रकार का जल है। यानी जल है, जल का सूत्र H2O होता है। तो ये हो गया 1 2 3 4 अम्ल की विशेषता। आइए कुछ और अम्ल की विशेषता मैं आपको बताता हूँ। अम्ल जो है धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण और CO2, यहाँ पर हो जाएगा CO2, ऐसे लिखना ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। तो ये देख सकते हैं धातु कार्बोनेट लिए हैं, बाइकार्बोनेट, जिसके लिए NaHCO3 लिखा गया है। और नीचे दूसरे उदाहरण में धातु कार्बोनेट Na2CO3 लिए हैं। दोनों की अभिक्रिया जब हम HCl से करवाएं तो पहली अभिक्रिया में हमने देखा कि NaCl लवण का निर्माण हुआ, और दूसरी अभिक्रिया में भी NaCl लवण का निर्माण हुआ। जबकि H2O और CO2 तो बना ही बना। तो इस प्रकार से हम जानते हैं इसमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं किसका निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा। अगला है कि अम्ल जल में जैसे ही घुलता है उसमें से हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है, यानी अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, H+ आयन देता है। जैसे कि ये रहा HNO3, जब मैंने इसे पानी में डाला H2O, तो H+ आयन अलग हो गया और NO3 भी अलग हो गया। इस प्रकार से और भी उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये था अम्ल की विशेषता के बारे में, जिसमें मैंने अम्ल की विशेषता से जुड़े हुए आपको 6 विशेषताएं बताएं, पहले 4 और ये रहा 2। ऐसे और भी वीडियोस मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, चाहे वो चैप्टर 1 से जुड़ा हुआ हो या चैप्टर 2 से जुड़ा हुआ हो, आप डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से देख सकते हैं।